मैं इसे रोटेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहीं से भी मैंने किया, मैंने ये लगाया, ये 15 डिग्री पे आया, ठीक है। एंड अब मैं लिखता हूँ x25, एंटर। हेलो गाइस, मैं हूं विनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्केचअप हिंदी पर। तो आज मैं बताने वाला हूं रोटेट टूल के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो हालांकि मैं तो कुछ टाइम बाद बनाने वाला था, जैसे कि उसके पहले मेरी वीडियोस अभी पुश पुल की आनी है, फॉलो मी की आनी है, एंड मूव की आनी है। लेकिन हमारे कमेंट में एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है याशिर, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि रोटेट टूल के लिए एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि पहले इनके लिए ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको रोटेट टूल के बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिक सबसे पहले तो रोटेट टूल का शॉर्टकट की होता है क्यू। तो जैसे हम क्यू प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि रोटेट का हमारे पास सिंबल आ चुका है एंड ये कोई सेंटर मांग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं किसी सेंटर को ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट भी नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया है एंड क्यू प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक तो शो कर रहा है कि अभी ये जैसे ब्लू कलर का है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इस लाइन के पास आता हूँ तो अब ये है कि इस पॉइंट को इसने पकड़ा एंड मिड में पकड़ा एंड उसके बाद लास्ट में। तो अब मैं इसे कई जगह से रोटेट कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए कि मुझे यहीं से रोटेट करना है तो मैं यहीं से रोटेट कर सकता हूँ इसे, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मैं इसे दूर थोड़ा करूँ, ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आपको रोटेट किस हिसाब से करना है। सिंपल नॉर्मली रोटेट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जैसे कि मैं सेलेक्ट कमांड पे आया, मैंने सेलेक्ट कर रखा है ऑब्जेक्ट कि मुझे क्या रोटेट करना है एंड मैं क्यू प्रेस करता हूँ, मैं रोटेशन टूल पे आता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं उसे कहीं पे भी, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होता है कि मैं बाहर से ही रोटेट करूँ उसे, ठीक है। तो मैंने बाहर कहीं भी क्लिक किया, जिस भी एक्सिस पे मुझे रोटेट करना है, जैसे ये ब्लू एक्सिस पे अभी है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से आराम से ईज़िली मैं रोटेट कर सकता हूँ इसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसी तरीके से अगर मेरे पास ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ग्रुप नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास ग्रुप नहीं बना हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब हम रोटेट करते हैं उसे, ठीक है, तो वो चला तो जाता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है उसके आसपास में जो वो भी ग्रुप नहीं है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को ख़राब कर देता है। जैसे ये अब ये मेरी लाइन पे आके टच होगा, तो अब उसकी वजह से देखिए जो मेरा रेक्टेंगल था वो अब इस तरीके से अलग हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं ये अलग और ये अलग। तो अब ये लाइन भी ख़राब हो गई। हो सकता है वहाँ पे लाइन ना हो, कोई और चीज़ हो, लेकिन उसकी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया होता है कि हम रोटेट करने से पहले किसी चीज़ को उसे अच्छे से एक ग्रुप में वो कन्वर्ट कर लें या कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लें, ताकि आप उसे कहीं से भी रोटेट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके किसी भी कॉर्नर से या सेंटर से कहीं से भी रोटेट कर सकता हूँ, जैसे ये, ठीक है, यहाँ से रोटेट करना है। और इसके बाद अभी ये जैसे हाइट है, तो मैं इसे किसी भी एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता हूँ। जैसे ये अभी आपको दिख रहा है, ये ग्रीन एक्सिस पे है, ये रेड एक्सिस पे आ गया एंड ये ब्लू एक्सिस पे है, ठीक है। तो और आप उसके बाद अब इसे कहीं पे भी रोटेट करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं अब अगर वहाँ पे भी लेके जाता हूँ उसे, ये बार बार वहीं पकड़ रहा है, ये रोटेट, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं इसे इनके बीच में भी लाकर छोड़ दूँ तो ये देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही वो चीज़ें तो पहले से ख़राब हुई पड़ी थी,
लेकिन अब ये इससे कोई दिक्कत नहीं है होगी, यहाँ पे भी जाता है। उसके बाद आप चाहें तो मूव करके उसे कहीं पे भी रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मली हो गया आपके लिए। अब जैसे कि अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्कल्स बने पड़े हैं। अब इसमें देखिए कोई भी एक्सिस ही नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर सही तरीके से, यहाँ ब्लैक ब्लैक आएगा, इसका मतलब है कि कोई भी एक्सिस नहीं मिल रहा है आपको प्रॉपर। ठीक है, तो अब मैं इसे रोटेट करना है तो कैसे करूँ? सबसे पहले तो मुझे ये छोटा वाला सर्कल है जिसे रोटेट करना है, तो मैं इसे कैसे करूँ, है ना? तो अब मैं जैसे ही इसे सेलेक्ट करता हूँ आगे से कि ये मेरा सेलेक्ट हो जाए, तो आप देखेंगे कि पीछे भी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप मान लीजिए कि अभी तो मुझे पता चल रहा है कि ये रोटेशन पीछे भी कुछ सिलेक्ट हो गया है, एंड नहीं पता चलता है, तो उस कंडीशन में आप अगर रोटेट करते हैं इसे, तो आप देखिए क्या हो सकता है, आपके पूरे मॉडल ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर एक छोटी सी लाइन भी सिलेक्ट रहती है आपके उसमें, तो ये देखिए जैसे मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें से बस एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए कि ये एक लाइन बस सेलेक्ट है, और उस कंडीशन में जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो उसकी वजह से भी आपका कंपोनेंट या जो भी मॉडल है वो ख़राब होता है। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि सबसे पहले हम इसे ग्रुप बना लें, एंड उसके बाद अब इजीली रोटेट कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक चीज़ और है, जैसे कि ये हायर वर्जन्स में हो सकता है शायद, अभी लोअर वर्जन्स में वो नहीं हो सकता। जैसे कि मैं रोटेट टूल यूज़ करता हूँ, तो जैसे अब मुझे यहीं पे करना है, अब या तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है या कुछ भी है, तो आपके कीबोर्ड में जो राइट लेफ़्ट और अप और डाउन की जो कीबोर्ड बटन्स होते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपर बटन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये ब्लू एक्सिस पे आप आ जाओगे। ठीक है, जैसे ही मैंने अपर किया तो, और उसके बाद आप जैसे ही आप किसी और पे करते हैं, जैसे ये है मैंने लेफ़्ट साइड पे किया तो ये ग्रीन आ गया, एंड राइट साइड पे करने पे ये रेड हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास हर एक चीज़ है, आप कैसे किसी भी सरफेस पे आएँ या किसी भी उस पर, तो आप जैसे ही अपर बटन क्लिक करेंगे ये ब्लू एक्सिस पे आएगा, लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो ग्रीन पे, एंड राइट बटन क्लिक करेंगे तो रेड पे आएगा। ठीक है, एंड डाउन बटन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिंक लाइंस पे भी आती है ये। देखिए आप जैसे देख सकते हैं मेरे उसमें मैंने डाउन अभी क्लिक किया है तो ये पिंक आ गई है, जैसे कि ये सिलेक्ट था मेरा, तो अब इसके उसमें भी आप चला सकते हैं। आपको इस हिसाब से रोटेट करना है तो आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अभी देखिए ये ब्लू पे आ रहा है लेकिन कोई एक्सेस नहीं है, तो मैं इसे सीधा नीचे वाली एरो की क्लिक करूँगा और देखिए ये पिंक लाइन पे आ गया। अब मैंने इसे ड्रैग किया एंड देन उसके बाद आप चाहें तो उसे रोटेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे अब यहाँ से ये सेंटर है और यहाँ से देखिए ये इसने तो पकड़ लिया है ठीक से, लेकिन यहाँ से अब मुझे चाहिए कि नीचे करना है, तो जैसे ही मैंने अपर बटन क्लिक किया एंड ये रोटेट करने के लिए तैयार है बिल्कुल। ठीक है, रोटेशन के लिए आपके पास यहाँ पे जो दी जाती है, जैसे कि मैंने इसे रोटेट के लिए सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपके इस कर्सर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो हर एक 15 डिग्री पे डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब आप जैसे देखिए आप नीचे यहाँ देखेंगे तो ये आपको बढ़ेगा, जैसे ही मैं यहाँ आया एक दूसरे उस पर आया तो ये 15 एंड उसके आगे 30 एंड फिर यहाँ 45 आएगा एंड आगे ये 60। ठीक है, तो अगर आपको चेंज करना है, एक तो है कि आप डायरेक्ट इसे क्लिक करें एंड लिख दें कि मुझे जितना चाहिए, जैसे 45 का एंगल चाहिए तो 45 एंटर करेंगे तो ये 45 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप चाहिए कि ये 22.5 पे आए तो 22.5 एंटर करेंगे तो ये 22.5 पे आएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मुझे जो ये सेगमेंट्स इसमें भी एंगल्स के दिखते हैं ये कुछ छोटे हो जाए या बड़े, जैसे बड़े बड़े एंगल्स पे आए 45 पे या 60 पे आए इस तरीके से, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि विंडो पे जाएं एंड इन्फो मॉडल इन्फो पे जाएंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल है, एंगल यूनिट इनेबल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपको 1 डिग्री पे चाहिए, 5 डिग्री पे, हर एक वो अभी जैसे 15 डिग्री पे था, अगर मुझे 45 पे चाहिए तो मैं 45 पे क्लिक करूँगा। अब देखेंगे कि अब ये जो पार्ट्स हैं वो कम हो गए हैं, एंड जैसे ही मैं 1 डिग्री पे करूँगा तो ये देखिए बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे नॉर्मल 15 पे ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं इसके कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़े से ट्रिक्स हैं, तीन ट्रिक्स हैं। एक तो कि बेसिकली जैसे मैंने इस सर्कल को चलिए अभी तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि हर 15 डिग्री पे ये एक और ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे कंट्रोल प्रेस करूँगा एंड ये आप देखेंगे कि कॉपी हो गया है, क्लिक किया मैंने इसे। ठीक है, एंड अब मैं इसे करूँगा x। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि 10 एंटर करूँगा तो ये आप देखेंगे कि उसे मिलाकर इस ऑब्जेक्ट को मिलाकर ये पूरे 10 बन जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हर एक 15 डिग्री के एंगल पे आपको होता है एक दूसरे से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसे क्लिक नहीं करते, जैसे मैंने इसे कंट्रोल Z किया एंड दोबारा मैं इसे रोटेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कहीं से भी मैंने किया, मैंने ये लगाया, ये 15 डिग्री पे आया। ठीक है, एंड अब मैं लिखता हूँ x25 एंटर, तो आप देखेंगे कि ये फिर दोबारा हो गया, जैसे कि ये इससे आगे बढ़ गया। अगर मैं कुछ भी अभी प्रेस नहीं करता हूँ कीबोर्ड से एंड माउस से क्लिक नहीं करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि x10 एंटर, तो ये 10 हो जाएगा। अभी भी मुझे और ज़्यादा चाहिए, x20 एंटर चाहिए तो 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसे लेके आऊँ यहाँ लेके आया दूसरा, एंड उसके बाद अब मुझे चाहिए कि जैसे ये है, मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड 180 के उस पर रख दिया। ठीक है, 180 के एंगल पे ये हो गया, और अब मुझे प्रेस करना है कि मुझे चाहिए कि 180 के एंगल में ही 10 वो चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये क्लोजली हो जाए, तो जैसे ही आपके उस पर डिवाइड का निशान होता है आप उसे प्रेस करेंगे एंड देन लिखेंगे कि 10 एंटर, तो अब आप देखेंगे कि 180 के अंदर में ही 10 आ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, सेम चीज़ आप फिर से देखिए, अगर मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया होता तो अब अगर आपने क्लिक कर दिया है, आप देखिए जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे और फिर से मैं डिवाइड का निशान डालता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ आ नहीं रहा। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने फिर से इसे रखा है, रोटेट कंट्रोल करके मैं इधर लेके आया इसे, तो ये 180 पे है। और अब मैंने इसे फिर से डिवाइड किया एंड इस बार मुझे 5 चाहिए, 5 एंटर किया तो ये देखिए 4 वो अलग आए और एक 5 टोटल आया है। फिर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अब मुझे चाहिए कि यहाँ 10 हो जाए, तो मैंने लिखा डिवाइड 10, इसके बीच में मैंने कुछ भी माउस से क्लिक नहीं किया, तो ये देखिए अब ये 10 हो गया। ठीक है, फिर से अगर मुझे चाहिए कि और ज़्यादा हो तो डिवाइड, इस बार मैं 20 करता हूँ एंड ये 20। ठीक है, तो सेम एक और चीज़ ये है कि अब ये रिवर्स में है। ठीक है, मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है, अब मैं रोटेट करूँगा इसे, रोटेट से कंट्रोल किया। ठीक है, ये 15 डिग्री पे है एंड अब मैं इसे करूँगा शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई का साइन डालूँगा यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद अब मैं लिखता हूँ कि मुझे चाहिए 10, तो भी ये उसी तरीके से आएगा, बस उसी एंगल पे 10 आएगा। या फिर कह लीजिए कि जो x मैंने बताया था, x एंटर करके वो वही उसी तरीके से है। ठीक है, अब इसे मैंने इधर रख लिया एंड उसके बाद फिर मैं इसे शिफ्ट के साथ कंट्रोल मल्टीप्लाई करता हूँ एंड x नहीं सॉरी मल्टीप्लाई का साइन आया
एंड उसके बाद मुझे 25 चाहिए, तो एंड 25, सॉरी मैंने इसे क्लिक ही नहीं किया कहीं। तो चलिए मैं इसे यहाँ 15 पे क्लिक कर देता हूँ, 15 एंटर एंड सॉरी शिफ्ट 25 एंटर। अब देखेंगे कि ये 25 यहाँ बन गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि रोटेटेड टूल से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी ना छूटी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी दूसरी वीडियो को भी ज़रूर से चेकआउट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वीडियो को एंड करने से पहले एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर दें। थैंक यू।